जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हमने आपसे वादा किया था कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हुए थे 1992 से 99 तक सारे कराने के बाद हम कोई अच्छा सा सेट प्रैक्टिस करवाएंगे। ये प्लेटफॉर्म का अच्छा सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलता जुलता है। जिन्होंने प्रीवियस ईयर को अब तक कर लिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो नहीं किए तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा हेल्पफुल वीडियो है। आपको बहुत अच्छा क्या मिलेगा, एक कंक्लूज़न मिलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। उन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन उठा करके ये सेट में डाला गया। सेट नंबर 3 है प्लेटफॉर्म का। आइए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से जीके जीएस स्टार्ट होता है। इससे पहले हमने मैथ्स का क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक किए हुए हैं और 20 के बाद रीजनिंग है, तो रीजनिंग एबिलिटी को हम भी करवाएंगे। पहले जीके करवा देते हैं। 51 क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडे को सिरके के विलियन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा। ऑप्शन ए, अंडे के आवरण का आकार बढ़ जाएगा, अंडे के आवरण टूट जाएगा, अंडे का आवरण घुल जाएगा, अंडे का आवरण सिकुड़ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, अंडे का आवरण घुल जाएगा। अगर इसको सिरके में डाल देंगे 20 से 24 घंटे, तो क्योंकि अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और ये इसमें घुल जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, डेंगू के समय रक्तस्राव की संख्या में कमी के कारण होता है। देखिएगा, जब होता है किसी इंसान को तो रक्तस्राव में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होता है। तो ऑप्शन बी सही है, प्लाज्मा नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी भी नहीं होगा, प्लेटलेट्स सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे कि पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है। साइट्रिक, ये तो नींबू में मिलता है। दुग्धाम्ल में नहीं मिलता है। टार्टरिक, तो टमाटर में मिलता है। अब देखिएगा, या इमली में मिलता है, खट्टे फल में मिलता है टार्टरिक। ऑक्जेलिक एसिड सही है, ऑक्जेलिक एसिड ये भी टमाटर में मिलता है। तो और ये पालक में भी मिलता है। 53 का सही आंसर डी होगा। निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है। देखिएगा, फूड चेन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सपोज घास, खरगोश, सांप। घास को खरगोश खाता है, क्या खरगोश को सांप खा सकता है? तो ये तो पहले ही फॉल्स हो गया, खरगोश को सांप नहीं खाता है। घास चूहा, घास को चूहा खाया, चूहा को सांप खाया, सांप को बाज खाया। तो ये सही पैटर्न को फॉलो करता है, एक श्रृंखला सही है। तो फिर कहता है गंडमाला या गॉइटर की बीमारी क्या होता है। गॉइटर किससे रिलेटेड है, गॉइटर किससे होता है, ये थायराइड ग्रंथि से होता है। ऑप्शन बी सही है। अदेवरी ग्रंथि से नहीं होगा, अग्नाशय से भी नहीं होगा। अग्नाशय से पेंक्रियास बोलते हैं, इसमें इंसुलिन की कमी से शुगर पेशेंट होता है, शुगर की बीमारी हो जाती है। 55 का आंसर सही आंसर बी होगा। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। कहता है सौर सेल प्रकार कार्य करता है। देखिएगा, सोलर सेल किस प्रकार काम करेगा। ये रासायनिक ऊर्जा बताइए। सोलर सेल में रासायनिक ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो बी ऑप्शन सही है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत भी कोई एनर्जी इसमें नहीं है। तो क्या बोलेंगे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदलता है। तो ऑप्शन बी सही है। सोलर सेल में इस तरह से बना होता रहता है जिससे सूरज की रोशनी पड़ती है, तो ये आपस में इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा क्रिएट करता है। तो ऑप्शन बी सही है 56 का। नेक्स्ट देखेंगे, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है। सपोज करिए कि जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स ये कंप्लीट जलेंगे नहीं तो ब्यूटेन नहीं बनेगा। ब्यूटेन किस में होता है, गैस में होता है, एलपीजी गैस में। मीथेन तो दलदल में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर नहीं देखे उसको कंसेप्ट क्लियर अच्छा से नहीं होगा, क्योंकि अगर वो देख लिया तो ये आपको तुरंत मार देंगे आंसर और आपको समझ में भी अच्छा आएगा। जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होता है। तो जठर अम्ल किससे होता है, पेप्टिक कोशिका, तो ऐसी बात नहीं है। गैस्ट्रिक, ये भी बात नहीं है। पार्श्विक कोशिका, इससे होता है जठर अम्ल, पार्श्विक कोशिका द्वारा पेट में स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, तो विटामिन सी की कमी से होता है। तो पहला गलत। बाल का झरना थोड़ा रख देते हैं, ये भी नहीं होगा। वर्णार्धता, नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन सी सही है 59 का। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया है। ये ऑक्सीजन होता है। पृथ्वी के भूपर्पटी पर क्रस्ट पर सबसे जब पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद हो गया एल्युमिनियम आएगा। इस तरह से रेंज में होता है।
दही जमने के लिए कौन सी जीवाणु उत्तरदायी है? हम लोग जानते हैं दही जब जमता है तो लैक्टोबैसिलस होता है, तो लैक्टोबैसिलस ऑप्शन ए और सी में है। तो एसिडोफिलस, तो ये एसिड होता है लैक्टोबैसिलस, तो इस तरह ऑप्शन ए सही है। 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों की मधु एकत्रित करती है? देखिए, आपको जानते हैं कि मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं, तो 2 मिलियन फूलों से ये मधु को एकत्रित करती है। 62 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है। शैवाल ऑप्शन बी, गंदे स्थानों को साफ, तो ऐसा भी नहीं। ऑक्सीजन परत बनाने में सहायक होता है, तो 63 का क्या होगा? ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3R, 3R का क्या फार्मूला होता है? 10th में पढ़ेंगे। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रीयूज रिपेयर नहीं होता है, यहाँ पे भी रिपेयर नहीं होगा, ये भी रिपेयर नहीं होगा। रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल होता है, आप जानते हैं। अब देखिएगा, एक पर अभिक्रिया दे दिया, रिएक्शन दे दिया है, PbO + C = Pb + CO। तो ये क्या होगा कि PbO ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीकृत का कहने का मतलब ऑक्सीजन को रिसीव करना। देखिए, PbO तो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दे रहा है, तो ऑक्सीकृत नहीं होगा, ऑक्सीकारक भी नहीं होगा। कार्बन जो होगा अकारक होगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ले रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, स्थलीय परिस्थिति में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग %% ग्रहण करते हैं, लगभग 1%। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक नियम है, कोई दिए हैं, उसको भी याद नहीं आ रहा है आपको, अगर याद आता तो लिखिएगा कौन सा नियम दिया। ऐसे लेगेंड का नियम, ऐसे ही कुछ नियम दिया है। नेक्स्ट देखेंगे 67 नंबर, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं? कांटे नहीं, स्प्रे नहीं, गंध भी नहीं, ऑप्शन डी सही है, रोएं सही यूज़ करते हैं। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से कर सकते हैं? इंटरसिटी रेल यात्रा, बिल्कुल नहीं। नदी में जल धारा, तो ये ऑप्शन सही है, विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना नदी में जैसे जल धारा बहती है तो विद्युत चालक में विद्युत धारा बहती है, इसकी तुलना कर सकते हैं। टेरिलीन डैश एक प्रकार का है। टेरिलीन क्या होगा? एक नायलन है, पॉलिस्टर है, कि एक्रिलिक है, कि रेयान है? तो 69 का क्या होगा आंसर? ये एक टाइप का टेरिलीन है। टेरिलीन एक टाइप का पॉलिस्टर है, ऑप्शन सी सही होगा, ये एक टाइप का पॉलिस्टर है टेरिलीन, इसको याद रखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन, जॉर्ज जोहन मेंडल, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो जैसे नाम आए मेंडल, मौसे मटर, ऑप्शन ए सही होगा। किसके वंशानुक्रम का सिद्धांत दिया? तो मटर का। पुरुष शिशन का शिखर वाला भाग क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं ग्लांस, 71 का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि लाल शैवाल आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं? तो लाल शैवाल शहर में, पर्वत में, जल निकायों में, मरुस्थल में। 72 का ऑप्शन क्या होगा कि ये जल निकायों में। आप देखे होंगे, जब आपका सपोज करो कि ट्यूबवेल चापाकल है, चापाकल के किनारे अगर सीमेंट से कुछ से तो आपको देखा होगा लाल हरा बुरु शैवाल, इस तरह से, तो जल निकाय में ये पाए जाते हैं। 72 के बाद 73 देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अपडेट्स पाने के लिए। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है? खाद्य पदार्थों की प्रकृति, खट्टे जब दे दिया तो खट्टे क्षारीय कहाँ से होगा? क्षारीय नहीं होगा, उदासीन भी नहीं होगा, ये होंगे अम्लीय। किसी क्षेत्र की जैव विविधता बेहतर मापक है? जैव विविधता जानवरों का, देखिए सिर्फ वहाँ पाए जाने वाले जानवर ही नहीं होंगे, वहाँ पाए जाने वाले प्रजाति भी नहीं होंगे, वहाँ पाए जाने वाले पेड़ों की संख्या, वहाँ पाए जाने वाले लोगों की संख्या, तो वहाँ पाए जाने वाले प्रजातियों की संख्या 74 का बी ऑप्शन सही होगा। प्रजातियों की संख्या, जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि हमारे जैव और विविधता, जैव मीन्स होता है जीवन, विविधता मतलब होता है विविधताएं, डाइवर्सिटी, बहुत सारा। एक यंत्र जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का टीचर का एग्जाम का पूछा हुआ है। तो एमीटर जो होता है, जायरोस्कोप तो गोल गोल घूमने वाले ऑब्जेक्ट को। थर्मोमीटर टेम्परेचर से रिलेटेड है। ओम मीटर प्रतिरोधकता से रिलेटेड, प्रतिरोध से रिलेटेड है। मनुष्य आमतौर पर कायिक गुणसूत्र में जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो कायिक गुणसूत्र में 76 का ऑप्शन हमारे पास बी है, 22 नंबर होगा। 22 होता है गुणसूत्र, ऑटोसोम, इस तरह से आप जानते हैं 2 गुणसूत्र के टाइप होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र निर्माण में शामिल होता है? पारिस्थितिकी, क्योंकि बीपीएससी का टॉपिक में पारिस्थितिकी से क्वेश्चन पूछेगा, तो कहता है पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होता है केवल भौतिक कारक। केवल होता है, केवल निगेटिव होता है, केवल जीव नहीं होता, जीवित जीव और भौतिक कारक दोनों का, जैव घटक और अजैव घटक दोनों शामिल होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। नेक्स्ट देखेंगे, सभी जीव
सभी सजीव जीवों को विटेकर ने 1969 में प्रस्तावित प्रणाली के तहत कितने समूहों में, 3 नहीं, 7 नहीं, 1 नहीं, 5 ग्रुप में बांटा है। 78 का ऑप्शन डी सही है। विटेकर ने 1969 में 5 समूहों में बांटा है। गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? तो गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? एक तरल है, फ्लूइड बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, शुक्र का वायुमंडल किससे बना है? कौन सा अम्ल शुक्र में? सल्फ्यूरिक, बिल्कुल सही, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक अम्ल नहीं होता है इससे। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो देखेंगे तो उसको बहुत अभी अच्छा लगता होगा। तो ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से मापते हैं, एम्पियर से विद्युत धारा, जूल से एनर्जी, ओम से प्रतिरोध को मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो देखिएगा, द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। याद रखिएगा, द्रव्यमान एक क्या है? अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है? तो पादप जगत से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए पेड़ पादप से है, झाड़ी भी पादप से, झार जंखरा भी पादप से, लेकिन फफूंद जो है पादप से नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। मैलाकाइट एक अयस्क है। तो देखिएगा, मैलाकाइट तांबा का होता है अयस्क, पारा का क्या होता है? अमलगम होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि रक्त को इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन लेकर जाएगा? आरबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी हमको बीमारी से हिफाजत करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि ऑप्थोमेलोलॉजिस्ट, ऑप्थेल जैसे ऑप्थो आया, ऑप्थो से रिलेटेड है आई से रिलेटेड, कौन सा आई? आँखों से, ऑप्शन नंबर डी से सही है। त्वचा को क्या बोलते हैं? डर्माटोलॉजी स्टडी। फिर देखेंगे, ये 786 नंबर था। अब आइए हम 87 पर कहते हैं, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु से, वायरस से होने वाला रोग क्या होता है? हमारा खसरा है, वायरस है, एड्स है और HIV है। तो ये सारे HIV से होने वाला एड्स होता है। हवा में कांच के प्रिज्म से प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार झुकेंगी? सपोज ये आप प्रिज्म बना लिए और यहाँ से हवा से एक प्रकाश को लाएंगे तो किधर झुकेंगी? अभिलंब की ओर, की अभिलंब से दूर, की अभिलंब से सदिश, की अभिलंब की 90 डिग्री। 90 डिग्री तो काट दीजिए, 88 का क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे, फिर कहता है कि पीतल, देखिएगा जैसे पीतल आया तो तांबा और जिंक, तब कॉपर यानी और जस्ता का मिश्र धातु होता है ये पीतल। ये भी PPSC का प्रीवियस ईयर का टीचर का एग्ज़ाम हो गया, पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से 2 जानवर, ये सीटेट का क्वेश्चन है, 2 जानवरों का समूह चुनिए जिनके आगे दांत जीवन क्या होते हैं? वृद्धि करते रहते हैं। जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए कुछ वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। वे कौन है? छिपकली तो नहीं होगा, छिपकली भी नहीं होगा, चूहा और गिलहरी, ऑप्शन सी सही है। इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए दांत को छोटा करने के लिए कुछ भी मिलता है ये काटते रहते हैं। भारत में सबसे व्यापक रूप से, एक स्टडी सुन रहे थे, इसमें छोटे बच्चों का था। देखिए, चूहा जो होता है इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता है। क्या? इसको पता होता है कि कौन सा वायर काटा जाए कि कोई भी, जैसे सपोज करिए कि हमको वॉशिंग मशीन का तार कौन सा काटा जाए कि वॉशिंग मशीन चलना बंद हो जाए। ये वैज्ञानिक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, याद रखिएगा। चूहा का दांत हमेशा बढ़ता रहता है। आपको ट्रिक देने के लिए आपको थोड़ा सा लाफ कर लीजिए। वो इंजीनियर नहीं होता, उसको पता होता है कि कौन सा तार को काटें कि वो मशीन चलना बंद हो जाए, तो कौन सा ऑब्जेक्ट का किस पार्ट में काटें कि उससे पहना ना जा सके कपड़ा का। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी? सबसे ज़्यादा हमारे पास जलोढ़ मृदा पाया जाता है, 91 का सी सही है। मैदानी इलाकों में जलोढ़ मृदा मिलते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाते हैं। 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम लोग मनाते हैं क्या? 5 जून को, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस। 30 जनवरी को महात्मा गांधी का डेथ हो जाता तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो ये स्वामी विवेकानंद का कथन है कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं। तो ऑप्शन 93 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? देखिएगा, असम में नट पूजा होती है, चोंगलू होती है, बिहू होती है, लेकिन काठी के बारे में असम में ऐसा चर्चा नहीं किया गया है। 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रयुक्त योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के निकट उदाहरण कौन सी है? क्या कहता है? केंद्रयुक्त योजनाबद्ध प्लान्ड में 95 का कौन होगा? सोवियत संघ, USSR, एक ऐसा था, प्लान्ड इकोनॉमी था। नेक्स्ट देखेंगे,
किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? मुगल चित्रों का उद्गम की बात करेंगे तो हुमायूं 96 ही होगा। अकबर के शासनकाल में कारखाने जहांगीर चित्रकला का परिमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के 4 पुत्रों में से 52 उपनिषद का अनुवाद का श्रेय जाता है। एक उसका पुत्र है शाहजहां का जो 52, शुजा नहीं, मुराद भी नहीं, दारा शिको जो है 52 पुस्तकों का अनुवाद कर देते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कौन ईस्ट इंडिया कंपनी? तो 98 का ऑप्शन सी सही है, 100 से सूरत। 100 से सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में पहला कारखाना स्थापित करते हैं। अब चलते हैं 98 के बाद 99 नंबर। लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है? तो लोकसभा के लिए 1/10 कोरम होता है। हम पॉलिटी का वीडियो अपलोड किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक के साथ। बीपीएससी का जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं सारा को हमने डिटेल से समझा है। आप मैराथन महामैराथन के नाम से है पॉलिटी का, इसी चैनल पर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देते हैं, आप देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो उसमें हम बताएं 1/10वां भाग 1/10 को कोरम बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में, इसका भी हमने डिस्कस किया, 8वीं अनुसूची में उर्दू है, अंग्रेज़ी नहीं है, सिंधी है और संस्कृत है। इसमें कहता है कौन नहीं है, 8वीं अनुसूची में कौन सी संविधान की भाषा नहीं है? तो अंग्रेजी का डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हमारे भारत देश में अंग्रेजी को बोलबाला है बहुत ज़्यादा धूमधाम से। सारा लेटर वगैरह जितना भी गैजेट वगैरह उर्दू में, वकील वगैरह जितना भी एडवोकेट वगैरह एडवर्टाइजमेंट वगैरह इंग्लिश में ही छपती है। इनमें से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना होती है? ऑप्शन ए 1955, 1965, तो ऑप्शन बी सही होगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो होती है 1965 में होती है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से मशहूर है? लक्षद्वीप नहीं होगा। अंडमान निकोबार में काला पानी के नाम से जैसे सावरकर को रखा गया था, ऐसे बहुत बड़े नेता को रखा गया था। फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य? देखिएगा, फ्लोर क्रॉसिंग किसको बोलते हैं? सपोज करें कि एक लीडर एक पार्टी का दूसरा पार्टी में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लोर क्रॉसिंग। संसद या विधानमंडल के एक दल के सदस्य का दूसरे दल में सम्मिलित हो जाना, ऑप्शन सी से इसको बोलते हैं फ्लोर क्रॉसिंग। एक होता है फ्लोर टेस्ट, जिसमें समझा जाता है कि कितने विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी है कि नहीं, उसके पक्ष में, सत्ता पक्ष में उसको टेस्ट देना पड़ता है। मुल्ला पेरियार बांध, तो देखिएगा मुल्ला पेरियार बांध का एक विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट है, किन किन राज्यों में? तमिलनाडु और केरल में। ऑप्शन बी सही है, मुल्ला पेरियार जो उसका विवाद चल रहा है तमिलनाडु और केरल के बीच। निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय दिया जाता है? देखिए, वैज्ञानिक होता है समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। आप अपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। 105 नंबर का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल के गिरने वाली मिट्टी वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूकंप में ऐसा नहीं होता, चक्रवात में नहीं, बाढ़ में भी नहीं होता। ये भूस्खलन में क्या होता है कि मलबा नीचे गिरते हैं, पहाड़ों के मलबा रोड साइड में भी गिरते हैं, इसको भूस्खलन से परिभाषित करते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? भिखू पारिक, ये भी नहीं किया है, तो कौन होगा? 107 का ऑप्शन डी है। माइनर वीरन नहीं है, ऑस्टिन भी नहीं है, तो रजनी कोठारी ने क्या किया कि एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। स्टेट सॉन्ग, बिहार के राज्य गीत के रचयिता कौन है? HR चिश्ती, सत्यनारायण, उदित नारायण या हरिप्रसाद चौरसिया? तो 108 का बी आंसर है सत्यनारायण। स्टेट सॉन्ग में हमेशा सच्चे की बात होती है, सत्य की बात होती है, तो सत्यनारायण लिखे हैं, रचना किए हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो ऑप्शन ए सही है, दमन और दीव। और वैसे हरियाणा चंडीगढ़ में राज्य में सबसे कम है लिंगानुपात। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास में पराजित हुआ था। 1760 याद रखिएगा, वांडीवास का बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें कौन हार जाते हैं? तो 110 का ऑप्शन ए जो है काउंट डिलाली, ये वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति है जो हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। 110 के बाद हम लोग 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाचार पत्रों की मुक्तिदाता, प्रेस की जो मुक्तिदाता है उसको किसको बोलते हैं? मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन डी सही है। मिंटो के बारे में विलियम बेंटिक, तो 1829 का जो सती प्रथा हटाया था।
लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने, देखिए कितना अच्छा, 1919 की घटना जालियांवाला बाग है। अपना जो अलंकरण लौटाएगा कौन, तो रविंद्रनाथ टैगोर लौटा देंगे। अपना नाइटहुड की उपाधि महात्मा गांधी भी जय ऐसे कुछ टाइटल को क्या करते हैं, लौटा देते हैं। जिम कार्बोर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है। आंध्र प्रदेश का बताइए, हिमाचल प्रदेश का पेंच है। भारत में सूचना का अधिकारी कौन है, भारत में सूचना का अधिकारी मूल अधिकार है। देखिए सूचना का अधिकार इन्फॉर्मेशन राइट टू आरटीआई जो है ये एक लीगल है, तो विधिक कहाँ पर है, तो विधिक अधिकार ऑप्शन बी में सही है। 114 का भी है, विधिक अधिकार है। ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं, क्योंकि 14 से हम लोग 12 से 35 तक में इसकी चर्चा नहीं किया गया। लोकहित मुकदमा किससे संबंधित है, देखिए लोकहित जो होते हैं ये क्या होते हैं, न्यायिक सक्रियतावाद होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। ऑप्शन बी सही है, 115 का ऑप्शन बी होगा। आर्थिक नियोजन संबंधित है समाजवाद से, मिश्रित अर्थव्यवस्था से, तो देखिएगा इसमें समाजवादी और अर्थव्यवस्था दोनों होना चाहिए। हमारी जो है अर्थव्यवस्था के जो मूल रूप है समाजवादी और क्या बोलते हैं, समाजवादी और मिश्रित दोनों हैं। नेक्स्ट देखेंगे 117 नंबर, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम शासक कौन थे। जो सब्सिडरी अलायंस है था तो ये हैदराबाद के निज़ाम सबसे पहले स्वीकार किए थे। ठगों का उन्मूलन कौन किया था, तो ठगों का जो उन्मूलन का नेतृत्व किया था ये कैप्टन सलीमन किए थे। लॉर्ड क्लाइव याद रखिएगा, युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा वो नेता था, प्रथम नेता जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। तो भारत में मजदूर आंदोलन का जो संगठन किया है, ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी एन जी रंगा, ऑप्शन सी ये एम एन लोखंडे जो है भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया है। स्वतंत्रता के पुत्रियों नामक संस्था स्थापित करते कौन, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो ऑप्शन सी सही है 120 का, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई है। कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है। अब एससीईआरटी का बुक पढ़ेंगे, हमने पढ़ाए हैं, देख लीजिए, उसमें बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय जो डेट लाइन है ये 180 डिग्री को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तांबा अयस्कों के लिए खेतरी, तो जैसे नाम है खास है खेतरी, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन टीचर ने पूछा हुआ है। यह राजस्थान में खेतरी जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे 123 नंबर, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 356 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। हम पॉलिटी में बहुत अच्छा से बताए हैं, आप देख लीजिए। 3 प्रकार का हमारे यहाँ आपातकाल लगता है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राजकीय राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी हमारे भारत में नहीं लगा है। समान नागरिक संहिता, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 में बात किया गया, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की जिक्र किया गया। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान किए जाते हैं, जैसे हत्या मीन्स होता है मौत, मौत से बोलेंगे मृत्यु, मृत्यु से बोलेंगे मेयो, तो लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल में कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, तो कुशीनगर में नहीं, सारनाथ में नहीं, बोधगया में नहीं, तो बोधगया में तो ज्ञान होता है। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, इस बात को याद रखेंगे। ये बीपीएससी का मेन क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है पेटी में। नेक्स्ट देखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किससे संबंधित है, संवैधानिक सुधार है। कैसा सुधार है, संवैधानिक सुधार 1919 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जानते हैं। बिहार में पढ़ा है कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी से परिपूर्ण है। समतल मैदान में जलोढ़ मिट्टी, 128 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, सुंदरी वृक्ष, देखिएगा निम्नलिखित में से किस एक विशेष प्रकार की वनस्पति, सुंदरी आप देखेंगे एक टाइप का जवारी है। कैसा है, समुद्री वृक्ष एक है, जवारी। सुंदरी वृक्ष आपको कहाँ मिलेगा, बंगाल की खाड़ी में सुंदर नामक जगह पर, सुंदरवन डेल्टा पे मिलेंगे। बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल किया था, तो उन्होंने आंसर 2008-9 को माना है, तो इस तरह याद रखेंगे 2008-9 में जेंडर बजट पेश किया गया था, शामिल किया गया था। चंपारण कृषक जांच समिति के जो सदस्य थे इनमें से कौन नहीं है, एफ जी सलाई ये भी थे, अध्यक्ष थे, रीड भी थे, महात्मा गांधी थे, नारायण नहीं होगा, अनुग्रह नारायण, इसमें से ऑप्शन ये जो है चंपारण कृषक जांच समिति में अनुग्रह नारायण का योगदान नहीं है। इसी के नाम से आज एएन कॉलेज स्थापित किया गया, पटना में स्थापित है। भारत और चीन के बीच पंचशील, पंच में से होता है 5, तो देखिए 5 कहाँ पे, 62 में 5 नहीं है, 59 में 5 नहीं, 54 में है, तो 1954 में पंचशील समझौता हस्ताक्षर होता है भारत और चाइना के बीच।
पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, ये भी SCERT का बुक लिया है, जिसमें पृथ्वी का जो एक ही उपग्रह जो है चंद्रमा। पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है, यानी कहता है कि पृथ्वी में कितने % जो है कि पृथ्वी भू है, जमीन है, तो 29%। वाटर कितना, 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोयला किस प्रकार का चट्टान, तो कोयला जो होगा ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी कायांतरिक चट्टान, ऑप्शन सी रूपांतरित। तो कोयला जो है आग्नेय चट्टान है। 135 का माफ़ करिएगा, कोयला जो है एक अवसादी चट्टान है और उन्होंने ऑप्शन डी को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन तो 1912 में होता है। 1912 में कहाँ से, वाकीपुर पटना में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन है स्वतंत्रता संग्राम 1857 का पहला जो संबोधन करते हैं ये VD सावरकर है, तो बिल्कुल सही। अभिनव भारत की भी स्थापना करते हैं VD सावरकर। नेक्स्ट देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन, तो ये 138 क्वेश्चन पूछ रहा है, हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल पूरा स्थल करता है किस नदी के किनारे। आपको बता दें कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से अजात शत्रु किस वंश से थे। अजात शत्रु के बारे में हम बहुत करवाए हैं, आप हमारे वीडियो देखिए, सब में पता चलेगा, बहुत डिटेल से बताए हैं। तो ये है हर्यक वंश से रिलेटेड है। मौर्य से कौन है, अशोक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश की शासिका रानी दिद्धा थी, तो ये किस वंश से थे रानी दिद्धा, ऑप्शन ए कारकेट वंश, लोहार वंश, चंदेल वंश, उत्पल वंश। तो 140 का ऑप्शन क्या है, उत्पल वंश से रानी दिद्धा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। 16 फरवरी 2023 को DGCA के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, विक्रम देवदत्त, अरुण कुमार। तो ऑप्शन जो है 141 का ए ही सही है, विक्रम देवदत्त को DGCA के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश में जीता है, तो ये अंडर 19 का जो विश्व कप है हमारा प्यारा भारत ही जीता, ऑप्शन सी सही है। याद रखिएगा, जब भारत ऐसा गेम को जीतेगा तो BPSC क्वेश्चन पूछेगा, अंडर 19 महिला T20 का पहला संस्करण किस देश में जीता है, तो भारत ने जीता है। फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी करने वाला देश कौन कौन से हैं, तो देखिएगा अमेरिका भी करवा रहा है, मेक्सिको भी में हो रहा है, कनाडा में, तो सभी में हो रहा है, तो ऑप्शन डी सही है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो ऑप्शन है 144 का, इसका सही आंसर है मीराबाई चानू ने BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 जीता थी मीराबाई चानू। आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि कौन से राज्य से हैं। एड गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह, PK शाही या नृपेंद्र मिश्रा। तो 145 का ऑप्शन जो है KM चंद्रशेखर जो है सही है, एज गुड एज माई वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 146 नंबर, कहता है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक एक पहल शुरू की, यानी भिखारी को मुक्त किया जाएगा, तो ये नागपुर में, याद रखेंगे ना से नागपुर, भिखारी मुक्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादकों के लिए GI टैग का सर्वाधिक प्राप्त किया, हासिल किया। सबसे ज़्यादा GI टैग किसको मिला, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो केरल में सबसे ज़्यादा मिला, यहाँ पे जितने भी आपको बोलते हैं लहसुन को भी यहाँ तक के GI टैग मिलता है। GI टैग कुछ वर्षों के लिए एक टैग हो दिया जाता है, जिसके थ्रू 10 वर्ष या 15 वर्षों के लिए वो अपना एक ब्रांड प्राप्त कर लेता है और उसकी बहुत ज़्यादा बिक्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विजडन T20 प्लेयर ऑफ द 2022 में किन भारतीय क्रिकेटरों को चुना गया, तो सूर्य कुमार भी हैं और हरमनप्रीत कौर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2023 कौन जीते हैं, अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 149 का ए ही सही है, सर्जियो पेरेज जो हैं अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2023 इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ होता है, तो इस तरह से याद रखेंगे, आयुर्वेद का जो 5वां संस्करण का जो आयोजन हो रहा है ये तिरुवनंतपुरम में हो रहा है, ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों हमने आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम में 100 क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिए, 51 से लेकर 150 तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।